देश में कोई आपदा नहीं थी, श्रीमती इंदिरा गांधी पर ही संकट था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी सदस्यता को अवैध घोषित कर दिया था, सीट रिक्त घोषित कर दी गई थी। उन्होंने आपातकाल लगाया। इसकी प्रेरणा उन्होंने जर्मनी से प्राप्त की थी। हिटलर ने भी 1933 में इसी प्रकार अपने देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। भारत में सारे मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने न्यायालयों के भी अधिकारों को कम करने का प्रयास किया। संविधान में एक साथ विपक्ष की गैरहाजिरी के समय संविधान संशोधन हुए। 50 से ज़्यादा संविधान संशोधन इतिहास में पहली बार हुए एक साथ। यह भारत के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधानवाद के लिए एक इतिहास का काला अध्याय है। मैं स्वयं इस कालावधि में पूरे समय जेल में था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की थी। देश में कोई आपदा नहीं थी, श्रीमती इंदिरा गांधी पर ही संकट था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी सदस्यता को अवैध घोषित कर दिया था, सीट रिक्त घोषित कर दी गई थी। उन्होंने आपातकाल लगाया। इसकी प्रेरणा उन्होंने जर्मनी से प्राप्त की थी। हिटलर ने भी 1933 में इसी प्रकार अपने देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। भारत में सारे मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने न्यायालयों के भी अधिकारों को कम करने का प्रयास किया। संविधान में एक साथ विपक्ष की गैरहाजिरी के समय संविधान संशोधन हुए। 50 से ज़्यादा संविधान संशोधन इतिहास में पहली बार हुए एक साथ। यह भारत के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधानवाद के लिए एक इतिहास का काला अध्याय है। मैं स्वयं इस कालावधि में पूरे समय जेल में था। उस उत्पीड़न को, जेल के भीतर सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को हम लोगों ने भोगा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।